एक बार अगर आप ये ट्रैक्टर ले आए तो भाई बाद में आपको पछताना पड़ेगा। उससे पहले हमारी ये पूरी वीडियो देख लेना ध्यान से। हेलो भाइयों, मैं हूँ विनीत पंगाल। आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं, जब कोई भी ओनर ट्रैक्टर लेना चाहता है, भाई कोई भी किसान अगर ट्रैक्टर लेने की सोचता है तो उसके माइंड में भाई दो सवाल पैदा होते हैं कि मैं बिल्कुल नया ट्रैक्टर लूँ शोरूम में से, या फिर मैं कोई कम चला हुआ सेकंड हैंड ट्रैक्टर ले लूँ जो 3-4 साल कम चले हुआ का मतलब है जो 5 साल से ट्रैक्टर कम चले हुए हैं वो। तो पर उदाहरण वगैरह की बात आ गई भाई, तो जैसे हमारे सामने खड़ा है फार्म ट्रैक 60, हम इसी का उदाहरण लेकर आपको समझाएंगे एक 50 HP के ट्रैक्टर के हिसाब से भाई। तो बात करते हैं, अगर सबसे पहला पॉइंट है भाई वो है बजट। बजट में अगर बात आ गई तो नया ट्रैक्टर के लिए भाई अगर आप 50 HP का ये मान लो फार्म ट्रैक 60 ही लेते हो तो ये लगभग आपको 8 लाख से और 8.25 लाख रुपए के आसपास नगद में मिलता है। इसी पर अगर आप लोन करवाना चाहोगे तो वो ही 10 लाख रुपए के आसपास आपका ये ट्रैक्टर चला जाता है। चाहे आप फार्म ट्रैक ले लो, न्यू लैंड ले लो, जॉन डियर, कोई भी ट्रैक्टर अगर बढ़िया ट्रैक्टर लेते हो आप तो 10 लाख रुपए के आसपास आपको लोन पर पड़ेगा भाई 50 HP का ट्रैक्टर। वहीं पर अगर हम इसी ट्रैक्टर का उदाहरण लें भाई, ये ट्रैक्टर 2019 मॉडल है और 2025 में परचेज़ किया गया था। लेकिन ये थोड़ा मॉडल तो डाउन था उस टाइम, मतलब 5-1 साल पुराना ट्रैक्टर था। हाँ, 19 के लास्ट का है तो। लेकिन ये ट्रैक्टर जब 2900 घंटे केवल चला हुआ था और इसमें जो टायर थे वो भी 7 के थे भाई। ये वीडियो भी मैं एक अलग से बनाऊंगा कि जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर लेते हैं वो उसकी ओरिजिनलिटी को पहचानने के लिए आप क्या क्या पॉइंट ध्यान में रख सकते हो, एक अलग से वीडियो अपने चैनल पर मिलेगी आपको, वो आप वहाँ पर जाकर देख लेना। तो ये ट्रैक्टर हमको 5 लाख रुपये से थोड़ा कम ही कीमत में मिल गया था भाई। तो कहाँ पर तो भाई 8-8.5 लाख रुपए और कहाँ पर 5 लाख रुपए। अब जो बीच में 3-4 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है भाई, उसमें हम इसके पीछे के सारे इम्प्लीमेंट्स ला सकते हैं। मतलब आप ट्रॉली ला सकते हो, रोटावेटर ला सकते हो, हैरो, कल्टीवेटर, और भी मतलब 3 से 4 लाख रुपए में आपके इतने इम्प्लीमेंट हो जाएंगे कि आपको बार बार किसी के पास मांगने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। और अगर आप नया ट्रैक्टर हिलाते हो भाई तो उसमें क्या दिक्कत है कि आपको हर एक, मान लो आपको हैरो भी चाहिए भाई तो आपको वो जो 10 लाख रुपए पहले लगाए हैं उससे ऊपर लगाने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। और जहाँ पर काम की बात आ गई, काम दोनों ने ही बराबर करना है भाई। तो नया भी उतना ही काम करेगा और जो आपका थोड़ा सेकंड हैंड है वो भी इतना ही काम करेगा। सेकंड पॉइंट है भाई कि हमारे किसान जो पुराना ट्रैक्टर है उसको लेते हुए घबराते क्यों हैं। ये कई बार ऐसे केस बन जाते हैं भाई, आपके आसपास में, आपके गांव में, या फिर आपके किसी जानने वाले के साथ भी ज़रूर मिला बनेगा कि वो सेकंड हैंड ट्रैक्टर लाया था, लेकिन उसमें भाई फिर बाद में वो ट्रैक्टर खर्चा मांगते ही रहते हैं भाई। तो वो भी भाई, अगर ये भी किस्मत वाली बात है, किस्मत का लो या फिर आपका थोड़ा नॉलेज का लो उस चीज़ के बारे में। अगर आप, जो मैं बता रहा हूँ अब, जो मैंने ट्रैक्टर कैटेगरी में कंसिडर किए हैं इनमें भाई 95% कोई भी दिक्कत नहीं आती है भाई। मतलब जो रेगुलर मेंटेनेंस है जो कंपनी ने इनके चार्ट पर लिख रखे हैं भाई, क्योंकि 3-3.5 हज़ार के बाद में क्लच प्लेट खा जाता है ट्रैक्टर, इतने में ही लगभग 4 से 4.5 हज़ार घंटों में टायर खा जाता है भाई। तो ये तो नॉर्मल है, 4.5-5 हज़ार घंटे चलने के बाद उसका पंप भी कैलिब्रेट होता है। ये भाई कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं है, इनके लिए आपको पहले ही तैयार होना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसे खर्च आ जाते हैं भाई, मान लो ट्रैक्टर के किसी में इंजन में इशू पा जाता है, किसी के जो कूलेंट सिस्टम है उसमें इशू पा जाता है, या किसी ट्रैक्टर के गियर बॉक्स या लिफ्टों वाले सिस्टम में इशू पा जाता है भाई। तो वहाँ पर फिर किसान ये सोचता है भाई, काश मान लो उस पर खर्चा तो उसको करवाना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर वो सोचने लग जाता है भाई कि मैं ये यहाँ पर नया ट्रैक्टर लिया था तो बेस्ट होता भाई। तो नए ट्रैक्टर में हमको एक ये फ़ायदा मिल जाता है कि भाई हम उसकी जो वारंटी में रहेगा भाई, वो जब तक मान लो 4 साल 5 साल, आजकल सभी कंपनियां वारंटी दे रही हैं ट्रैक्टर के साथ, तो आपको ये सिरदर्दी नहीं है भाई कि अब इसमें ये खर्चा आएगा, अब ये खर्चा आएगा। उसमें बस आपको शुरू के 3,000 घंटे तो भाई डीजल डलवाना है और भाई चलाना है ट्रैक्टर, सर्विस करवानी है उसकी टाइम पर। मेंटेनेंस की जहाँ पर बात आ गई भाई, वो आपके नए ट्रैक्टर में कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आप कोई 2,000-3,000 घंटे चला हुआ ट्रैक्टर लेते हो भाई तो उसमें भी कोई इतनी बड़ी जो मेंटेनेंस है वो नहीं आती है। अब जैसे आपके सामने ये लाइव एग्जांपल ही खड़ा है भाई, ये 2900 घंटे चला था जब ट्रैक्टर लिया था, और बाद में भाई इससे लाकर प्लाऊ वगैरह भी, मान लो एक सीज़न हमने ये चलाया था मेरे ताऊ ने, तो उसमें भाई इस ट्रैक्टर में एक किल्स प्लेट का इशू आया था, वो भी किल्स प्लेट इसकी वीक हुई थी भाई। तो उसको हम कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं मान रहे, क्योंकि उसके लिए हमारा माइंड सेट पहले से तैयार था भाई। क्योंकि 3-3.5 हज़ार घंटे चलाने के बाद में ट्रैक्टर किल्स प्लेट मांगेगा भाई, चाहे वो कौन सा भी ट्रैक्टर हो, कितना ही भी बढ़िया हो भाई। ये घिसने वाली चीज़ है तो घिसेगी भाई। मेंटेनेंस में जहाँ पर बात आ जाती है तो वहाँ पर आपको नया ट्रैक्टर थोड़ा बढ़िया लग सकता है, नए ट्रैक्टर की तरफ आप कंफर्टेबली जा सकते हैं।
जो तीसरा पॉइंट है भाई वो है हमारा डेप्रिसिएशन वैल्यू। इकोनॉमिक्स का ये शब्द है भाई, आसान भाषा में आपको इसकी मतलब बताऊं तो जो हमने जो चीज़ ली है उसके पैसे किस हिसाब से टूटते हैं। अगर आप मान लो आज के दिन शोरूम से कोई भी ट्रैक्टर निकलवा लेते हो, आपके नाम हो जाता है ट्रैक्टर, और आप उसको बेचना चाहते हो भाई, तो मतलब गारंटी इस बात की वो 20,000 30,000 50,000 रुपये अगर आप उसको एक ही दिन में बेच रहे हो, आपने सिंगल भी यूज़ नहीं किया, लेकिन ट्रैक्टर आपके नाम होगा, अब आरसी में अगर वो सेकंड हैंड नाम होगा तो 20-25,000 रुपये 30,000 रुपये 50,000 रुपये तो वो कम से कम तोड़ेगा भाई। और वहीं पर अगर हम इन ट्रैक्टरों की बात करते हैं, मान लो आपको 1 साल पुराना भी कोई ट्रैक्टर लोगे भाई तो वो आपको 1,00,000 1,50,000 रुपये आराम से सस्ता मिल जाएगा बजाय के नई ट्रैक्टर के। ऐसे ही 2 साल पुराना ट्रैक्टर लोगे वो भी भाई 1 लाख रुपये आपको सस्ता मिल जाएगा। तो जो नए ट्रैक्टर की कीमत है आपकी वो बहुत जल्दी टूटती है। लेकिन अगर वहीं पर बात आ गई सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स की, जैसे ये ट्रैक्टर थे भाई, ये मुनाफा भी देकर जा सकते हैं आपको। मान लो ये ट्रैक्टर आपने चला लिया, आपको पसंद नहीं आया, आप कोई ट्रैक्टर लिया है, मान लो इसी का उदाहरण ले लो, ये ट्रैक्टर हम लाए, हमको पसंद नहीं आया भाई, तो हम इसको फिर से बेच सकते हैं। और हमने अगर ये ठीक ठाक कीमत में बढ़िया में लिया होगा भाई तो हम इसको इससे ज़्यादा कीमत में भी बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने ये 5 लाख का लिया है तो हम इसको 5.25 का भी बेच सकते हैं अगर हमारी बेचने की स्किल बढ़िया है। लेकिन मान लो अगर ये पसंद नहीं आया और ट्रैक्टर में बाई चांस कोई फॉल्ट निकला आया भाई, तो भी ये ट्रैक्टर 4.5 से तो ऊपर ऊपर का चला ही जाएगा भाई। एक उदाहरण के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है भाई, जो पुराने ट्रैक्टर होते हैं उनकी डेप्रिसिएशन वैल्यू बहुत कम होती है, मतलब उनमें जो पैसे हैं वो बहुत आराम से टूटते हैं, बजाय कि अगर आप नया ट्रैक्टर लेते हो उसमें अचानक से आपकी जो पूंजी है वो ख़राब हो जाती है। डेप्रिसिएशन वैल्यू में अगर आप नहीं करना चाहते नुकसान तो भाई उसके लिए आपको पुराना ट्रैक्टर ही बेस्ट रहेगा। अब सवाल आता है क्या भाई, आप ये कहोगे कि भाई तेरी सुन के तो नया ट्रैक्टर किसान को लेना ही नहीं चाहिए। भाई लेना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है भाई पर्सनल जो अपना खुद का है, अगर आप नया ट्रैक्टर लेना चाहते हो भाई तो सबसे पहले तो अपनी ज़रूरत को पहचानो भाई। ये नहीं है कि आपको ज़रूरत है 35 HP 40 HP के ट्रैक्टर की और आप लेके लेने निकल जाते हो भाई 50 HP का ट्रैक्टर। एक बार आप भाई डीलर या किसी भी डीलर के पास चले गए भाई, वो आपको इतना बहका देते हैं अपनी बातों में कि आपको वो 50 HP का 60 HP का ट्रैक्टर दे के भेजते हैं। और आपको करना होता है भाई 8 से 10 एकड़ की अगर आप खेती करते हो तो इंडिया में भाई 40 से 42 HP के बीच में ट्रैक्टर आपके लिए सफिशेंट है। और 10 एकड़ वाले किसान अब भारत में लगातार कम होते जा रहे हैं भाई, जिनके पास घर की 10 एकड़ ज़मीन है। अगर आपकी खेती थोड़ी है या बचत आपकी एक मिनिमम है, बजट आपका फिक्स रहता है भाई, आपके खर्चे भी फिक्स हैं, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एक बार आपको शुरू में अगर ट्रैक्टर लेना है तो सेकेंड हैंड ट्रैक्टर ले लेना, क्योंकि उससे आपको कोई चीज़ हम रखते हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी होता है। सेकंड टाइम अब जब ट्रैक्टर लेने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा भाई कि पुराने ट्रैक्टर अगर अच्छा लगेगा तो आप अपने आप अच्छा ट्रैक्टर जो पुराना ट्रैक्टर लेने जाओगे भाई। अगर आपको पुराने ट्रैक्टर में आपका एक्सपीरियंस ख़राब होता है तो आप भाई उसको बेचकर नया ला सकते हो। लेकिन आप एक बार नया ट्रैक्टर लिया है और उसमें आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो गया तो आप भाई पुराना ट्रैक्टर लाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन पुराना ट्रैक्टर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देकर जाएगा नए के मुकाबले। दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट कर ज़रूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।